हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे माइनर टेस्ट 3 जिसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल मींस रेजिस्टिविटी दोनों का क्या है, सेम है, रो लेवल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। यानी अगर L1 L2 ले लें तो L1 इक्वल्स टू L2 इक्वल्स टू L मान लेते हैं। इक्वल डायमीटर मींस दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। तो A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A ले लेंगे। आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज across the same potential difference. The ratio of heat produced in parallel combination to that in series combination. हमें heat produce find out करना है, तो heat produce parallel में इसको HP मान लेते हैं और heat produce series में इसको HS ले लेते हैं। तो what is heat? ये क्या एनर्जी अपने पास, हीट एनर्जी है। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर का फॉर्मूला अपने पास क्या था, V²/R इनटू T। तो उसमें क्या कर देंगे, टाइम से उसको सॉल्व करेंगे। पावर का फॉर्मूला अपने पास P = VI, तो वहां से ये आ जाएगा, तो V²/R इनटू T आ जाएगा। और ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगा। सिमिलरली V² रेजिस्टेंस इन सीरीज इनटू T। ये फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से V² तो कॉमन है, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर गिवन है। यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, T से T कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, RS/RP, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी सीरीज में जो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें लेना है सीरीज में और पैरेलल में। अब हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज रो L बाई A। तो रेजिस्टिविटी दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है और लेंथ भी दोनों का क्या है, सेम है। तो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो सीरीज में जब रेजिस्टेंस, सॉरी पहले पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास, इन दोनों को क्या करते हैं, पैरेलल में लगाएंगे। तो पैरेलल लगाएंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी ये अगर दो वायर पैरेलल में लग गए और दोनों का रेजिस्टेंस क्या है, बराबर है, जहां दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो रेजिस्टेंस सेम। अब ये R है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा, R/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल R/2। इन्हीं को अगर सीरीज में लगाते हैं तो ये R एंड R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ जाएगा, 2R। तो यहाँ पुट कर देते हैं, सीरीज में कितना हो जाएगा 2R, अब पैरेलल में कितना हो जाएगा R/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2R इंटू 2/R, तो R से R कैंसिल, कितना आ जाएगा 4/1। तो फाइनली यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा अपने पास, हीट इन पैरेलल बाई हीट इन सीरीज, ये कितना हो जाएगा 4/1। तो ये आंसर आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एमीटर रीडिंग इन द सर्किट शोन इन फिगर 1 एंड 2। सर्किट जो अपने पास दो सर्किट दिए गए, इसमें ये एमीटर है, इस एमीटर का रीडिंग हमें फाइंड आउट करना है दोनों सर्किट में। गिवन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट सर्किट अपने पास क्या है, ये ओपन सर्किट है और यहां ये क्लोज सर्किट है। तो फर्स्ट ओपन सर्किट है, तो फिगर फर्स्ट में अगर हम लोग बात करें, इन फिगर 1, यानी फिगर फर्स्ट में बात करें तो ये क्या ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। तो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर इन ओपन सर्किट, रीडिंग ऑफ एमीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी ओपन सर्किट में करंट पास नहीं होता तो रीडिंग ऑफ एमीटर क्या रीड करेगा, 0 करंट रीड करेगा। इन फिगर 2 में देखते हैं, इन फिगर 2, तो फिगर 2 में क्या हो जाएगा अपने पास, यहां से हमें क्या करें, करंट का रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो ये वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, जितना करंट यहां से पास होगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो 5 ओम है और पोटेंशियल डिफरेंस ये है। तो व्हाट विल बी द रीडिंग, इस केस में रीडिंग क्या आ जाएगा, रीडिंग ऑफ एमीटर, तो I इज V/R। V कितना है, 5 है, और R भी कितना है, 5 है। तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर आ गया, यानी फिगर 2 में तो क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया, और फिगर 1 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 एम्पियर का रीडिंग होगा फर्स्ट में और 1 एम्पियर का रीडिंग होगा सेकंड में। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। 3 रेजिस्टर्स है अपने पास और सभी का वैल्यू क्या है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 4 ओम होना चाहिए। यानी हमें करने क्या है, 3 रेजिस्टर्स है अपने पास 6 ओम के। जैसे ये फर्स्ट रेजिस्टर ले ले, फिर ये सेकंड ले ले,
और ये थर्ड ले लें। ये 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स है अपने पास, 6 ओम के 3 रेजिस्टर्स है। इन रेजिस्टर्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें 4 ओम लाना है, तो किस तरह का अरेंजमेंट किया जाए तो वो हम लोग चेक करते हैं। तो जो अरेंजमेंट बनेगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो 6 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में रख लेते हैं और उसके साथ पैरेलल में एक 6 ओम के रेजिस्टर्स को रख लेते हैं। तो ये 6 ओम हमने रख लिया फर्स्ट, ये सेकंड रख लिया और इसके पैरेलल में हमने थर्ड रख लिया। अब हमें क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 ये 12 आ जाएगा। तो 12 ओम तो ये आ गया। अब 12 और 6 पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, दो के लिए फॉर्मूला है R1 R2 / R1 + R2। तो R1 कितना है यहाँ पर 12 and 6 हो गया, तो 12 × 6 / 12 + 6 ये आ गया 72 / 18 4। तो 4 ओम आ गया और 4 ओम ही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, यानी दो सीरीज में होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पैरेलल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 4 अपना इनफाइनाइट ग्रिड पर बेस्ड है, जिसमें ये स्क्वायर सेल्स हैं और इन सभी साइड्स का जो रेजिस्टेंस है वो R के इक्वल है। फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB के क्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो AB के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, AB के क्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दे तो AB के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया। अब यहां से अगर कोई I करंट पास हो रहा है तो ये I करंट जाएगा, तो यहाँ पर करंट थ्रू AB सिमेट्री के अकॉर्डिंग जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो करंट थ्रू AB के क्रॉस जो करंट फाइंड आउट होगा वो हो जाएगा I/2। तो I/2 करंट AB के क्रॉस पास होगा, तो इसका मीनिंग व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना आ जाएगा, तो V = I × R, तो I/2 × R दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ AB। ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो व्हाट विल बी द R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज V/I, R इक्विवेलेंट इज V/I और V/I हो जाएगा। और V अपने पास कितना है, V अपने पास I/2 × R, तो I/2 × R डिवाइडेड बाई I से I कैंसिल, तो यहाँ से R/2। तो व्हाट विल बी द R इक्विवेलेंट इन दिस केस, R इक्विवेलेंट इज R/2। तो ये आ जाएगा अपने पास R इक्विवेलेंट इस केस में। तो ये सिमेट्री से हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है तो जाकर के 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सभी करंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो सिमेट्री के बेसिस पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो AB के थ्रू करंट हमें कितना मिलेगा, I/2 मिलेगा। और I/2 करंट मिलेगा तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB निकाल लिया। और पोटेंशियल डिफरेंस AB अपने पास आते हैं R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा अपने पास V/I। तो V हम लोग निकाल चुके, पुट कर देंगे I से यहाँ सॉल्व करके, फिर अपने पास वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो कितना जाएगा R/2। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। टेक अ बैम्बू स्टिक एंड मेक अ बो placed on arrow made of a light stick weighing 10 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम मास ऑफ एरो दे रखा है अपने पास, यानी मास जो गिवन है वो कितना है 100 ग्राम, मास इज 100 ग्राम। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 1/10 kg ले लेते हैं। ये ले ऑन इट with one end supported by a string of unstretched length 50 cm 50 cm उसका नॉर्मल लेंथ है। The string is stretched to a length of 56 cm। अब क्या कर दिया गया, यानी 50 तक तो नॉर्मल था, 56 cm से उसको स्ट्रेच कर दिया गया एंड देन रिलीज टू पोजिट द बो। उसके बाद क्या किया, उसको पुल द बो अटेन्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी जब 56 कर रहे हैं तो 10 हो गया। तो एक्चुअल में एक्सपेंशन कितना है यहाँ पर, x कितना है 56 - 50 दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसको कर लेते हैं तो 6/100 मीटर। तो 6/100 मीटर और वेलोसिटी कितना जनरेट हो रहा था, पोजिट करें तो 10 मीटर पर सेकंड। यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट आगे जो सॉल्व करना है उस पर करेंगे। हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द बोर्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ शेप इफ द स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड टू 62 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इफ x इज इक्वल टू 62 - 50 दैट इज 12/100 मीटर। तो इस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसको हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ kx² और काइनेटिक एनर्जी जो जनरेट हो जाएगा वो हाफ mv² हो जाएगा। तो यहाँ से हाफ तो कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा mv² / x²। मास दे रखा अपने पास 1/10, वेलोसिटी भी है, कितना है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 का होल स्क्वायर ये 100 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई x हमने निकाल रखा है, तो ये 6/100 है, तो 6 × 6 और ये हो जाएगा 100 × 100 x²। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से फाइनली आ गया अपने पास 10⁵ डिवाइडेड बाई 36। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट किया गया।
अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट कब करना है, पोटेंशियल एनर्जी 12 में अपन, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ k x स्क्वायर, तो हाफ k कितना है 10 टू द पावर 5/36 और x कितने यहाँ पर 12/100, तो 12/100 into 12/100, फिर 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 4, तो 10 टू द पावर यहाँ से 10 बच जाएगा, 2 से 6 हो गया, 6 6 जा 36, 6 से 6 2 जा 12, तो 10 into टोटल कितना गया 20 जूल, तो 20 जूल यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, which of the following terms doesn't represents electric power in the circuit? इनमें से जो अपने पास कुछ फॉर्मूला दिए गए, इनमें से कौन सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का नहीं है, तो हम लोगों ने देखा था कि पावर का जो फॉर्मूला है वो एक तो वी आई, इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो आई स्क्वायर आर बनेगा, और इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो वी स्क्वायर बाई आर बनेगा। तो ये तीन फॉर्मूले हम लोगों ने पावर के लिए देखा था। तो चेक करते हैं, वी आई अपने पास है, ये तो सही है, आई स्क्वायर आर है, ये भी सही है, और वी स्क्वायर बाई आर ये भी सही है। तो ये अपने पास क्या है, रॉन्ग है, और हम यही बताना था कि विच टर्म इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट, तो ये अपने पास क्या होगा, पावर का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक बल्ब दिया गया है, और इस बल्ब में अपने पास 3 यहाँ पर ये पॉइंट टर्मिनल है, 3 टर्मिनल है, और एबीसी टर्मिनल है, और इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, एबी के क्रॉस ले या बीसी के क्रॉस ले या एसी के क्रॉस ले, 120 वोल्ट का पोटेंशियल है। R1 144 ओम है, और R2 अपने पास 216 ओम है। चूज द रॉन्ग वैल्यू ऑफ द पावर, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे अपने को, उसमें सब रॉन्ग वैल्यूज ऑफ पावर फाइंड आउट करना है। तो पहले जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पावर है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर अक्रॉस R1 निकालेंगे। तो R1 के अक्रॉस जब हम लोग पावर निकालेंगे तो यह जाएगा V स्क्वायर बाई R1। तो V स्क्वायर बाई R1 V कितने पाया है अपने पास 120 है, तो 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई R1, एंड R1 इज 144। तो यह जाएगा अपने पास 100 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 144, तो ये कैंसिल हो गया, यहां से 100 वाट का पावर, जो कि ये पॉसिबल पावर है, ये पॉसिबल हो सकता है। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे पावर अक्रॉस R2। तो पावर अक्रॉस R2 इज V स्क्वायर बाई R2। तो V स्क्वायर बाई R2 लेंगे, तो ये V स्क्वायर कितना अपने पास, ये तो सेम है पोटेंशियल, यहाँ भी 120 इंटू 120 बाई 216। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली अपने को कितना मिलेगा, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, तो यह जाएगा 66.6 वाट। ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास ये 66.6 वाट आ जाएगा। तो इस सेकंड यानी 66.6 वाट भी क्या है, पॉसिबल है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर इनको सीरीज में लगाए, तो सीरीज में अगर ये दोनों बल्ब सीरीज, दोनों अपने पास रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे, तो उस केस में अपने पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, तो पावर इन सीरीज ले ले तो सिंपल एडिशन हो जाएगा पावर अक्रॉस R1 प्लस पावर अक्रॉस R2। तो ये कितना जाएगा 100 प्लस 66.6, यह जाएगा 166.6 वाट। अगर इनको पैरेलल में लगाएं, इन दोनों को अगर पैरेलल में लगा करके चेक करते हैं, तो पैरेलल में लगाएंगे तो यहां से क्या मिलेगा, तो यह जाएगा अपने पास पैरेलल में ये PR1 मल्टीप्लाई PR2 बाई PR1 प्लस PR2, और इनको जब फर्दर सॉल्व करेंगे यानी 100 इंटू 66.6 बाई 100 प्लस 66.6, यहां से अप्रोक्सीमेटली अपने पास आ जाएगा 40 वाट। तो ये 4 केसेस तो पॉसिबल हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे कि और अपने पास क्या नहीं दे रखा, या फिर कौन सा एक्स्ट्रा केस दे रखा है, तो वो केस अपने पास होगा, क्या होगा, वो पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगा। तो ये पॉसिबल वैल्यूज है, और जो आगे हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन सा अपने पास गिवन नहीं है, या फिर कौन सा एक्स्ट्रा है, इनको छोड़ के कौन सा एक्स्ट्रा है, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑनटू ए फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। If 20% of its initial kinetic energy is lost during the collision, the height attained after the bounce is, चेक करते, 10 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, तो 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जाता है, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो m इंटू जी को 10 रख लेते हैं, और h अपने पास 10 दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। फिर क्या होगा, ये जैसे ही स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, ये जो भी सरफेस है या फ्लोर उसका स्ट्राइक करेगा, तो वहां क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट 0 होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, कितना जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर ही रह जाएगा, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब यहां से जो होगा, इन दोनों को इक्वल करेंगे, तो दोनों को इक्वेट करते हैं, यानी m इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर।
तो m से m कैंसिल, यहां से वी स्क्वायर कितना होगा, वी स्क्वायर इज 200, तो वी स्क्वायर हमने 200 निकाल लिया। अब ये वी स्क्वायर 200 आ चुका है अपने पास, तो वी स्क्वायर 200 आती है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी अब कितने है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, ये आ गया हाफ m इंटू 200, वी स्क्वायर 200 यहाँ पे पुट कर दिया हमने, तो ये 100 है, तो काइनेटिक एनर्जी इज 100 है। अब क्या होगा, 20% काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग कोलिजन, तो अब रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी, तो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 80m, क्योंकि 20% लॉस हो गया 100m का, तो 80m बच गया। अब ये कितना हो जाएगा, यहां से कितने हाइट तक जाएगा, तो ये 80m किसके इक्वल कर दे, आप कर देंगे हम लोग mgs के इक्वल, तो यहां से h निकाल लेंगे, तो m से m कैंसिल, और यहां से h जो हो जाएगा वो कितना जाएगा, 80/g, तो 80/g को हमने 10 रखा था, 10 रख लेते, तो कितना आ जाएगा, 8 मीटर। तो बाउंस होने के बाद कितने हाइट तक जाएगा, 8 मीटर हाइट तक जाएगा। हमने क्या कर लिया, फर्स्ट सरफेस और सेकंड, यहां से इनिशियली हमने क्या कर लिया, जैसे यहां से हमने ड्रॉप किया था, तो यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी और यहां काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वेट कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी का 80% पार्ट बच गया, तो 80% पार्ट हमने यहां रख लिया, और ये कितने हाइट तक जाएगा, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी और यहां काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वेट करके फिर हमने सॉल्व कर लिया, 8 मीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इक्वल नेट फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ब्लॉक ए एंड बी, टू डिफरेंट ब्लॉक है ए एंड बी, और दोनों पर फोर्स एफ लगा रहे हैं, ए एंड बी दोनों पर फोर्स हम लोग एफ लगा रहे हैं। मास दोनों का डिफरेंट है, एक का m है, एक का 4m है। ऑफ सेम डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या करें, डिस्प्लेसमेंट सेम मेड करें, तो सपोज कर एस डिस्प्लेसमेंट ये भी मेड कर, एस डिस्प्लेसमेंट ये भी मेड कर रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनेगा कि हम लोग वर्क डन निकालते हैं, तो वर्क डन फर्स्ट वाले का निकालेंगे ए का, तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वर्क डन बी वाले का निकालेंगे, तो क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फोर्स क्या है, सेम है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, तो वर्क डन ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ बी, तो ए का जो वर्क डन होगा वो बी के वर्क डन के क्या होगा, इक्वल होगा। और ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन गिवन है। तो फर्स्ट है देयर काइनेटिक एनर्जी आर इन रेशियो 1:4, देयर स्पीड आर इन रेशियो 1:1, द वर्क डन ऑफ द ब्लॉक आर इन रेशियो 1:1, तो वर्क डन ऑफ द ब्लॉक यानी WA/WB ये कितना आ जाएगा, 1/1। तो इस ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 में एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, दैट इज पावर ऑफ बल्ब इज 60 वाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60/1000 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स पर डे, टाइम गिवन है अपने पास, टाइम इज 6 आवर पर डे, द नंबर ऑफ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, तो पावर इज 60/1000 और टाइम अपने पास 6, तो 360/1000 और ये हो जाएगा किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर, एंड किलोवाट आवर इज नोन एज कमर्शियल यूनिट, तो किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर अपने पास क्या हो जाएगा, ये कमर्शियल यूनिट है, 1 यूनिट के बराबर है। यहाँ से टोटल देखते हैं कितना यूनिट है, तो एनर्जी कितना जाएगा यहाँ पे, ये 0.36, और किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, यूनिट, तो 0.36 यूनिट अपने पास क्या होगा यहाँ पर कंज्यूम होगा वन डे में, क्योंकि एक दिन में 6 आवर्स से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, टू चिल्ड्रन ए एंड बी वेट द सेम, दो चिल्ड्रन है, यानी मास ऑफ ए इक्वल्स टू मास ऑफ बी, ये गिवन है अपने पास। बोथ स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अप अ रोप सेपरेटली, दोनों क्या हो रहे हैं, किसी रोप पर क्लाइंब कर रहे हैं, बोथ रीच अ हाइट ऑफ 8 मीटर, दोनों के लिए हाइट भी क्या है, हाइट ऑफ ए इक्वल्स टू हाइट ऑफ बी इक्वल्स टू 8 मीटर, जो दोनों हाइट क्लाइंब कर रहे हैं वो दोनों 8 मीटर क्लाइंब कर रहे हैं। A takes 15 seconds while B takes 20 seconds. So time taken by A is 15 seconds and time taken by B to complete the task is 20 seconds. Choose the correct option. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वर्क निकाल लेते हैं कि A ने कितना वर्क किया, तो ये क्या हो जाएगा mgh, तो mgh कितना, मास दोनों का सेम है, g सेम है और हाइट भी सेम है, तो दोनों के लिए वर्क क्या होगा, यानी वर्क डन बाय A इक्वल्स टू वर्क डन बाय B, दोनों ने जो वर्क किया वो सेम किया। अब दोनों ने वर्क अगर सेम किया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, पावर निकालेंगे, दोनों का पावर देखते हैं, तो पावर ऑफ ए दैट इज वर्क डन बाय ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ए 15, और इसके बाद पावर ऑफ बी निकालेंगे, तो वर्क डन बाय बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय बी दैट इज 20। अब ये नोमिनेटर दोनों का सेम है, W A W B के अगर बराबर है तो W A W B के बराबर इसका मीनिंग है जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ पर पावर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन पावर ऑफ बी, यानी ए ने पावर कितना ज्यादा लगा है, और अगर वर्कडन की बात करें तो वर्कडन दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों का वर्कडन सेम है लेकिन ए का पावर क्या है, ज्यादा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन हम लोग चेक करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड एट अ सर्टेन पॉइंट 5 मीटर अवे. सपोज कर लो ये सिचुएशन है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, थ्रो किया और ये इस तरह से आकर के ग्राउंड पर 5 मीटर अवे जाकर के क्या हुआ, आगे रिटर्न हुआ. What is the work done by the force of gravity on the object? Initial and final position are at same horizontal level. ये initial position और final position same horizontal level पर है. तो यहाँ पर जब हम लोग work done निकालेंगे तो दो कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि work done on circular path. अगर इस सर्कुलर पाथ की बात करें तो वर्क डन ऑन सर्कुलर पाथ इज 0. या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन रिटर्न पाथ, यानी यहां से गया और फिर रिटर्न होकर क्या है, तो रिटर्न पाथ पर ग्रेविटी के थ्रू वर्क डन क्या होता है, 0 होता है. तो यहाँ पर दोनों सिचुएशन अगर हम लोग चेक करें तो वर्क डन क्या होगा, फाइनल जो वर्क डन होगा इस केस में क्या होगा, 0 होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. टू गेट अ मैक्सिमम करंट इन द रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपने पास 6 ओम दे रखा है, कैपिटल आर ले लेते हैं 6 ओम है. वन कैन यूज n रोज है अपने पास, each containing m identical cells connected in series, m identical cells connected in series, जैसे ये 1 2 3 4, तो ये क्या इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया और m सेल्स इस तरह से यहाँ पर सेल्स लगा दिया सभी के क्रॉस. तो ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड, ये सभी इस तरह से क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है m, और इनका क्या करना है फिर, कनेक्टेड इन पैरेलल n रोज, इस तरह से तो m रोज हो गए जो सीरीज में हो गए, और इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से नीचे की तरफ n रोज क्या करना है, पैरेलल में लगाना, यानी इधर की तरफ तो n है और इधर की तरफ अपने पास m है. इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल इज 54, तो अब यहां से क्या, पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, m into 1, एक ईच रेजिस्टेंस अपने पास क्या 1 के इक्वल है, तो सीरीज में अगर m रेजिस्टर लगा ले तो m मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये सीरीज में अपने पास आ जाएगा. अब इसी का पैरेलल लगाना है तो एक हर सभी का कितना रेजिस्टेंस आ गया, m आ गया, और इस तरह के कितने रेजिस्टेंस हैं, n है, तो व्हाट विल बी द फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज m by n. ये हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं वहां पर कि जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस काउंट करके उसी से डिवाइड कर देते हैं और एक रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं. तो इन सभी का इक्विवेलेंट अपने पास सेम आया था और n रेजिस्टेंस है तो इनसे डिवाइड कर दे, तो फाइनल इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैल्यू हम लोग निकाल चुके जो कि m by n के इक्वल है. टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो अपने पास वो 54 है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 54 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच ओम इतना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n. अब हम लोगों ने एक चीज यहां पर देखा था पहले कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम मैंने बताया था जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे कि वहां पर क्या होगा, करंट मैक्सिमम का पास होगा, या करंट यहां पर मैक्सिमम का पास होगा, या अपने पास जो है ये करंट मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम पावर की हम लोग बात करें तो वहां पे करंट मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टोटल है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का होगा इक्वल कर देंगे. तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से इक्वल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m by n अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा, तो m कितना आ जाएगा यहाँ से 6n आ जाएगा. तो m अपने पास क्या होगा, यहाँ से 6n आ गया, तो m हमने 6n के इक्वल कर दिया. अब यहाँ से क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट करके और n का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो m को अगर 1 रखें तो n क्या होगा, यहाँ से m को अगर 1 रखें तो ये 1/6 होगा, या n को रखते हैं n एंड m, और हमें m और n के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है. तो अगर यहां से क्या करते हैं, n को 1 रखते हैं तो n को 1 रखते हैं तो m क्या होगा, 6 होगा, n को 2 रखेंगे तो m क्या होगा, 12 होगा, n को 3 रखेंगे ये कितना होगा, 18 होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा, इसी तरह से ये अपने पास पॉसिबल आंसर्स दिए गए, तो 3 एंड 18 अपने पास ऑप्शन हो जाएगा. तो व्हाट इज m, पहले हमें m लिखना है, तो m कितना हो जाएगा, m इज 18, ये m 18 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, m 3 आ जाएगा. तो ये अपने पास ऑप्शन है जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जिसे वेरीफाई